अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो खुर्रम उस्मान के सीजन 7 के बारे में है, जिसका आना तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन इस बारे में अभी तक ये कंफ्यूजन है कि इसके नए सीजन में मेहमद बुज़दाग हमारे लिए ऐसा क्या खास लाएंगे जो सीजन 7 को तरक्की की तरफ ले जाए और इसकी गिरती हुई रेटिंग को सहारा दे सके और दूसरी तरफ व्यूअर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। इस बारे में मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि जब तक मेहमद बुज़दाग अगली सीरीज को तारीखी बुनियाद पर लेकर नहीं चलेंगे, तब तक रेटिंग के मामले में वो परेशान ही रहेंगे। ये बात तो वाज़ेह है कि अगर आप किसी तारीखी ड्रामे में 90% फैशन और 10% सिर्फ तारीख को शामिल करें तो वो ड्रामा तारीखी कहलाने का हक नहीं रखता। इस हवाले से पहला कदम तो मेहमद बुज़दाग ने सीरीज 6 के इख्तिताम के फौरन बाद ही उठा लिया था, जब इन्होंने इस सीरीज में खराबी की सबसे बड़ी वजह समझे जाने वाली राइटर फातिमा नूर गुल को फारिग कर दिया। उम्मीद की जा रही है कि सीरीज 7 को बनाने में मजीद अच्छे इकदाम भी उठाए जाएंगे। लेकिन नाजरीन, मेरी वीडियो का असल मौजू ये है कि मेहमद बुज़दाग अगली सीरीज को तारीखी बनाएं और सीजन 7 में इन्हें 5 तारीखी वाकयात जरूर दिखाने होंगे। यही वो तारीखी वक़्वात हैं जिनकी बदौलत खुर्रम उस्मान का सीजन 7 न सिर्फ तारीखी बनेगा बल्कि जज्बात और कुर्बानियों से भी भरपूर होगा। तो आए जानते हैं वो 5 तारीखी वक़्वात कौन से हैं। नंबर 1, आयदूस किले की फतह। अगर मेहमद बुज़दाग सीजन 7 को वाकई तारीखी बनाना चाहते हैं तो उन्हें कहानी का आगाज 1324 से करना चाहिए। ये वो दौर होगा जब उस्मान बे उम्र में बूढ़े हो चुके होंगे और एक पुख्ता, होशियार और तजुर्बेकार हुक्मरान बन चुके होंगे। साल 1325 में आयदूस किले की फतह हुई थी और यही वो फतह होगी जो सीरीज का इब्तदाई बड़ा मामला होगा। मंजनीके, फौज, किले के टूटे दरवाजे और दुश्मन की चालों की नाकामी के मंजर व्यूअर्स को अपनी जानिब खींच लेंगे। नंबर 2, बाला खातून की वफात। सीजन 7 जुदाइयों का मौसम लेकर आएगा। तारीखी लिहाज से बाला खातून का इंतकाल 1324 में हुआ था। ये वाकया दिखाए बगैर मेहमद बुज़दाग गुरेज नहीं कर सकते। ये सीजन का सबसे ज्यादा दिल छलनी करने वाला लम्हा होगा। मुमकिन है कि सीजन के इख्तिताम से चंद साथ पहले बाला खातून की वफात दिखाई जाए ताकि रेटिंग पर फौरी असर न पड़े। इसके बाद मुमकिन है कि मालून खातून की वापसी दिखाई जाए और अगर ऐसा न हुआ तो बुज़दाग बाला खातून को दरमियान में खत्म करने का खतरा मोल नहीं लेगा। नंबर 3, मंगोल खतरा और जर्मैन कबीला। मंगोल खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जर्मैन कबीले और मंगोल सरदारों का इत्तेहाद दोबारा बन सकता है। सीजन 5 में जर्मैन कबीले के सरदार यक्यूब बे ने दुश्मनी का आगाज कर दिया था और तारीख गवाह है कि इनका इत्तेहाद मंगोलों के साथ उस्मान के खिलाफ हुआ था। इसी तरह अमीर चुबान और तैमूर जैसे मंगोल कमांडर भी तारीख का हिस्सा थे, जिन्हें अभी तक दिखाया नहीं गया, लेकिन वो भी सीजन 7 में शामिल किए जा सकते हैं। नंबर 4, उस्मान साहब के असली बेटों का तारुफ। मेहमद बुज़दाग को अब जाली किरदारों जैसे हलीमा के बजाय उस्मान बे के हकीकी बेटों को दिखाना होगा, जैसे पजारली बे, चुबान बे, मलक बे, आमिद बे, साउची बे। इसके साथ साथ इनकी फैमिलीज को भी मुतारिफ करवाया जाए तो सीजन को मजीद जानदार बनाया जा सकता है। उस्मान साहब के भतीजे आग तैमूर की वापसी भी फायदेमंद होगी। बाला खातून की बहन की भी बात की गई थी मगर फिर वो गायब हो गयी। अब वक्त है कि इन्हें वापस लाया जाए। शेख अदब अली का इंतकाल 1326 में हुआ था और चूंकि बाला खातून की वफात 1324 में हुई, इसलिए इन दोनों का दुनिया से जाना भी इस सीरीज में दिखाया जा सकता है। नंबर 5 पे उरान बे का किरदार। सीजन 7 जज्बात, साजिशों, कुर्बानियों से भरपूर होगा। उरान बे का किरदार दिखाए बगैर सल्तनत उस्मानिया की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। व्यूअर्स का भी यही मुतालबा है कि अगर अलाउद्दीन का किरदार पुराना अदाकार ही करेगा तो उरान के किरदार में अमरे बे को ही वापस लाया जाए, क्योंकि इनकी अदाकारी ने व्यूअर्स के दिलों में जगह बना ली है। मुमकिन है सीजन 7 में हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचे और हर मंजर में तारीख की झलक हो। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।